brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अब पुरुषों में दम नहीं रहा, गैस की रोटी खा खाकर आदमी गैस की तरह फूलते जा रहे हैं। ये कहना है स्पिरिचुअल गुरु देवकी नंदन ठाकुर का। क्या ऐसा ही है? क्या गैस की रोटी से आदमियों की ताकत कम हो रही है? ये सवाल नया नहीं है। जब से स्टोव या बाद में एलपीजी पर खाना पकने लगा, तब से ये डाउट रहता है कि इसका हेल्थ पर कोई ना कोई असर तो होगा ही। तो हमने आर्टेमिस हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक झा से सवाल किया, जो रोटी सिर्फ तवे पर ही बन जाती है और जो रोटी तवे के बाद आग पर डालकर फुलाई जाती है, दोनों में कोई फर्क है क्या? पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, फ्लेम और गैस के खाने में ज्यादा फर्क नहीं है। फ्लेम के खाने में एक ही दिक्कत है कि उसमें खाना जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर खाना ज्यादा जल रहा है, ऐसे जले हुए खाने को ज्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स या रसायन होते हैं जो आगे जाके कैंसर या फिर अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसीलिए अगर हल्की रोटी है, सिकी हुई है, उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्यादा जली हुई रोटी बिल्कुल या ज़्यादा जला हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक, समझ गए। अगर फ्लेम पर खाना जल गया तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गड़बड़ तो होगा ही। ये वही गड़बड़ है जिसके बारे में खबरें चल जाया करती हैं कि ये खाने से ऐसा हो जाता है, वो खाने से वैसा हो जाता है। होता क्या है हम बता रहे हैं। जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो अगर जल जाती हैं तो कुछ काला काला बनता है। एक्रिलामाइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस। अगर केमिस्ट्री से वास्ता नहीं है तो भी ये नाम सुनकर डरने का नहीं, ना इन जटिल नामों से और ना फिलहाल इनके होने वाले खतरों से। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर खाना बहुत ही ज्यादा जल रहा है और वही जला बरा खाए भी जा रहे हैं, तब तो फिर मतलब सुधर जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त तक बहुत ज्यादा अमाउंट में ये कंपाउंड्स खाते रहेंगे तो आगे जाकर कैंसर का खतरा हो सकता है। लिवर और किडनी भी झेल नहीं पाएंगे, पर वो जले हुए खाने की वजह से होगा, गैस पर बने खाने की वजह से नहीं। यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो अभी बड़े बड़े नाम वाले कंपाउंड्स बताए, ये कार्सिनोजेन हैं, यानी इनकी वजह से किसी को कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ये छूकर निकले और हो गया कैंसर। लंबे वक्त तक कंजम्पशन हो या बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तब इनसे दिक्कत होती है। तो कार्सिनोजेन सुनते ही मान नहीं लेना है कि बस हो गया काम। हाँ, अलर्ट जरूर रहना है, वो जरूरी है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर जो रिसर्च मिलती है वो विदेशों में नॉनवेज यानी मांसाहारी खाने पर हुई है, भारत में कम रिसर्च हुई है। उसमें देख सकते हैं कि बीफ या दूसरे मीट को ग्रिल करते वक्त या रोस्ट करते वक्त अगर वो ज्यादा जल जाता है तो ऐसे जहरीले वाले केमिकल्स शरीर में जाने का खतरा ज्यादा रहता है। जिन देशों के लोगों पर ये रिसर्च हुई है, वहाँ खाया भी जाता है इस तरीके का खाना, तो इसलिए वहाँ रिस्क भी ज्यादा है। अब खाने की वजह से ही कैंसर होता है, ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि जो लोग इस तरह का खाना अक्सर खाते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर के आंकड़े ज्यादा मिले हैं। भारत के खान पान को ध्यान में रखते हुए ज्यादा स्टडीज हुई नहीं है। भारत में आमतौर पर रोटी ही बनती है फ्लेम पर, तो वो आग पर जाती है और फूलते ही हटा ली जाती है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। मगर इसके अलावा क्या एलपीजी स्टोव पर बने खाने का सेहत पर कोई और खराब असर होता है, जैसे देवकी नंदन जी क्लेम कर रहे हैं? तो सुनिए डॉक्टर साहब उस पर क्या कह रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। एलपीजी पर बना खाना बिल्कुल ही सुरक्षित खाना। ऊपर से अच्छी बात यह है कि एलपीजी एक साफ ईंधन है, इससे बिल्कुल ना के बराबर ही धुआं निकलता है और कोई भी नुकसानदायक कंपाउंड्स नहीं निकलते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखने वाली है कि जो भी हम खाना बना रहे हैं उसको बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। जले हुए खाने से कुछ ऐसी रिसर्च है कि उसमें ज्यादा खाना जलाने से कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनसे शरीर के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है और कुछ केसेस के अंदर कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। क्या चूल्हे पर बना खाना बेहतर होता था, सेहत के लिए फायदेमंद होता था? क्या एलपीजी पर बने खाने और चूल्हे पर बने खाने में कोई फर्क है? एलपीजी और चूल्हे के खाने में जरूर एक फर्क है, और ये फर्क स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी सेहत का है। जब हम चूल्हे में खाना बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल हुई लकड़ी या उपले से काफी धुआं निकलता है। ये धुआं खाना बनाने वालों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। धुआं फेफड़ों पे असर करता है, जिससे लंबे समय में जाके लंग कैंसर हो सकता है या फिर अन्य सांस की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस या इस तरीके की अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं।
एलपीजी से बहुत कम धुआं निकलता है, साफ जलता है और घर के अंदर हवा को कम खराब करता है। इसीलिए फर्क जरूर है और एलपीजी का बना हुआ खाना बनाने वाले के लिए सेहत में बहुत अच्छा असर है कंपेयर टू चूल्हे के खाने पे। तो सार यही है, एलपीजी स्टोव पर बने खाने से किसी की सेहत कमजोर हो जाती है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोव पर जलाकर खाने का असर भी नहीं होगा, नहीं, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये मतलब भी नहीं है कि घर में चूल्हा बनवाने लगिए, कोयला लकड़ी डालकर जलाइए और फिर खाना पके, उससे तो बस नुकसान ही नुकसान है। पीएम मोदी उज्ज्वला योजना इसीलिए तो लेकर आए थे कि जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं उन्हें इससे निजात मिले, जो धुआं निकलता है उनके फेफड़ों में जाता है, बीमारियां बनती हैं, उनसे आज़ादी मिले। और देवकीनंदन जी माताओं को ही बता रहे हैं कि चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था। खैर, विज्ञान क्या कहता है वो हमने आपको बता दिया। बाकी आप अपना और अपनों की सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए और देखते रहिए द ललन टॉप। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं हेमराज। शुक्रिया।